गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सरोवर जी में डुबकी लगाने और उनके दर्शन करने के पश्चात अब मैं दार्जिलिंग पहुंच चुका हूं। देखिए मेरे पीछे यह मेरा होटल है। मैं तकरीबन 4 बजे यहाँ पर पहुंच गया था। अब मैं शॉपिंग के लिए और दार्जिलिंग घूमने के लिए मार्केट की तरफ निकल पड़ा हूँ। कल हम आगे यमद्वार की तरफ जाएंगे, जिसकी दूरी दार्जिलिंग से तकरीबन 9-10 किलोमीटर है। तकरीबन आधे घंटे 20 मिनट का रास्ता है। फिर उससे आगे हम अपनी पैदल श्री कैलाश जी की यात्रा की शुरुआत करेंगे। जो दार्जिलिंग शहर है वह कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, परंतु यह देखने में बहुत सुंदर है और यहाँ पर कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। और वह इसलिए क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर यात्री श्री कैलाश मानसरोवर जी की यात्रा करने वाले ही आते हैं। वैसे तो दार्जिलिंग शहर तिब्बत में आता है, पर यहाँ पर चीन का कब्जा है, इसीलिए इसे चीन का शहर ही माना जाता है। और इसी कारण चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की फोटो हमें हर जगह पर लगी हुई दिखाई देती है। मुझे काफ़ी समय हो गया, पहले थोड़ी सी बारिश होने लगी था, मौसम साफ हो गया। कैलाशपति के भी बहुत अच्छे दर्शन हुए। मैं यहाँ पर खूब घूमा मैं यहाँ पर, क्योंकि पता नहीं फिर कब भोलेनाथ बुलाएंगे, इसीलिए मैं खूब फ़ोटो खींच रहा हूँ और खूब वीडियो बना रहा हूँ। पता नहीं फिर कब समय मिलेगा यहाँ पर आने का। काफ़ी सुंदर व्यू है इसके। अब तक रास्ते में मुझे जितने भी शहर आए हैं, मुझे सबसे ज़्यादा दार्जिलिंग एक पहले नंबर पर पसंद आया और उसके बाद मुझे सागा शहर काफ़ी अच्छा लगा। बाकी आप देखिए कैसे व्यू है, आप भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि कौन सा शहर आपको अच्छा लगा। तो कल मैंने परिक्रमा शुरू करनी है, इसीलिए ऑक्सीमीटर के साथ मेरी ऑक्सीजन चेक की जा रही है। ये भैया चेक कर रहे हैं, देखते हैं कितनी आती है। सही आई है 89। रात को खाना खाने के बाद हम सभी यात्रियों की ऑक्सीजन चेक की गई। मेरी और मेरी पत्नी की ऑक्सीजन बिल्कुल सही है। पूर्णिमा का दिन होने के कारण और मौसम साफ होने के कारण रात के जो नज़ारे थे वह अद्भुत थे। चंद्रमा आकाश में चमक रहा था। कैलाश यात्रा का आज डे हो गया है 9 और आज तारीख भी है 9। देखिए मेरे पीछे कैलाशपति के कितने अच्छे दर्शन हो रहे हैं। मौसम बिल्कुल साफ है। मैं इस समय दार्जिलिंग में हूँ। अब मैं आगे अपनी यात्रा यमद्वार के लिए शुरू करने जा रहा हूँ। यमद्वार से फिर आगे मैं अपनी यात्रा पैदल शुरू करूँगा। देखिए मौसम बहुत सुंदर है, इसीलिए कैलाशपति के इतने सुंदर और इतने भव्य दर्शन मेरे पीछे हो रहे हैं। आप देख सकते हैं उनका पिंडी रूप, उनका ऊपर वाला हिस्सा सारा बर्फ से ढका हुआ दिखाई दे रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। मौसम साफ होने के कारण दार्जिलिंग से मुझे श्री कैलाशपति के बहुत ही सुंदर दर्शन हुए और यही मुख्य कारण है कि दार्जिलिंग मुझे सागा और न्यालम से ज़्यादा पसंद आया। मैं मन ही मन में यह सोच रहा था कि यहाँ के रहने वाले लोग कितने खुशकिस्मत हैं, जो उन्हें हर समय यहाँ पर श्री कैलाशपति जी के दर्शन होते हैं। और यहाँ पर अब मैं आप लोगों को एक खुशखबरी सुनाता हूँ। आज है 9 सितंबर। आज ही के दिन मेरा हैप्पी वाला बर्थडे भी है और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ जो मेरा जन्मदिन का दिन यहाँ पर आया और आज ही के दिन मैंने यात्रा शुरू करनी थी।
तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर फतेह भाई, हैप्पी बर्थडे फतेह चंद जी, हैप्पी बर्थडे फतेह चंद जी, हैप्पी बर्थडे फतेह चंद जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू जी। जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू फतेह चंद जी। थैंक यू। God bless you. अब मैं जिस स्थान पर पहुंच चुका हूं वहां से यमद्वार बस इस गेट को क्रॉस करके ही आएगा। यहाँ पर 3 लाइनें लग चुकी हैं, एक उन लोगों की जो यह यात्रा पैदल करेंगे, एक उन लोगों की जो यह यात्रा खच्चर या घोड़े से करेंगे, और एक उन लोगों की जो सिर्फ यहीं तक आए हैं, यहीं से भगवान भोलेनाथ को नमस्कार करके वापस लौट जाएंगे, जो यह यात्रा पैदल या घोड़े पर नहीं कर सकते। यमद्वार से थोड़ा पहले चाइना पुलिस द्वारा मेरी चेकिंग की गई और मेरे कागज चेक किए गए, और उसके बाद मुझे आगे जाने की अनुमति मिल गई। यह जो मेरे पीछे आप द्वार देख रहे हैं, यह है यमद्वार। ऐसी मान्यता है कि अगर हम इसके बीच में से निकल जाएं और इसकी 3 परिक्रमाएं कर दें तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है और मुक्ति मिलती है। मैं भी अब ऐसे ही करूंगा, और यहाँ से हमें कैलाश के बहुत अच्छे दर्शन भी होते हैं। यमद्वार के पास अपने नेल काटना और बाल काटना शुभ माना जाता है, इसलिए मैंने भी यहाँ पर ऐसा ही किया। मान्यताओं के अनुसार मैं नीरू के साथ पहले यमद्वार की 3 परिक्रमा लगाने जा रहा हूँ। परिक्रमा के बाद इस द्वार के बीच में से गुजरूंगा। स्वयं शरीर के अलावा अगर हम किसी दिव्य आत्मा की फोटो लेकर भी इसमें से गुजरते हैं तो उनको भी स्वर्ग प्राप्त होता है। मैं अपने परदादा जी पंडित काशीराम जी और अपने दादा दादी पंडित कौरचंद और माता इंद्र देवी और अपने मौसा जी सुरेश कुमार और कुछ और फोटो भी मैं साथ लेकर आया हूँ। यहाँ पर हम उनको रख के जाएंगे। मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि मरी हुई दिव्य आत्माओं को अगर हम यहाँ से उनकी फोटो लेकर क्रॉस हुए तो उनको मुक्ति और स्वर्ग प्राप्त होता है। मेरे जो पूर्वज जो इस दुनिया में अब नहीं हैं, मैंने उनकी फोटो को हाथ में पकड़कर यमद्वार की 3 परिक्रमाएं की और उसके मध्य में से क्रॉस किया, और उसके बाद मैंने वो फोटोएं वहीं पर लगा दी। मौसम बिल्कुल साफ था, इसलिए यहीं से मुझे श्री कैलाशपति के बहुत ही सुंदर दर्शन हुए, और उसके पश्चात मैंने यमद्वार की 3 परिक्रमाएं की और उसके बीच में से भी निकल गया, और यहीं से होती है श्री कैलाश पर्वत की मेरी पैदल परिक्रमा की शुरुआत। इस कैलाश जी की यात्रा को आप पैदल के अलावा घोड़े पर भी कर सकते हैं। अगर आप नहीं चल सकते तो देखिए पीछे वह घोड़ा आ रहा है, तो उसके लिए आपको 4000 युआन देने पड़ेंगे। और अगर आप इस यात्रा में गाइड, पिट्ठू, पोटर तीनों एक ही चीज़ें हैं वो लेके जाते हैं तो उसके लिए आपको 1300 युआन देने पड़ते हैं। आज मैंने यमद्वार से तकरीबन 12 किलोमीटर का पैदल सफर तय करके डेरापुख पहुंचना है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से तकरीबन 17,093 फुट है, जो काफ़ी हाइट मानी जाती है। जिन व्यक्तियों को सांस की या ऑक्सीजन की
कोई कमी होती है वहाँ पर उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। देखिए आप रास्ते के व्यू काफ़ी सुंदर हैं, पहाड़ काफ़ी ऊंचे ऊंचे हैं, मज़ा आ रहा है। जो चीज़ें मैंने कभी वीडियो या मोबाइल या यूट्यूब पर देखी थी, आज वह मुझे सच होती नज़र आ रही हैं, क्योंकि मैं खुद अपने पाँव के साथ उन्हीं जगह पर चल रहा हूँ। ये मेरे ग्रुप के सदस्य यह भी यात्रा में मेरे साथ जा रहे हैं। देखिए आप धीरे धीरे चलेंगे, पैदल चल रहे हैं। ये भी काफ़ी एज होने के बावजूद भी पैदल चल रहे हैं। मैं देखा यहाँ पे कई लोग बहुत यंग हैं, वह घोड़ों पे जा रहे हैं, पर नहीं, जब तक अपने पाँव चलते हैं पैदल ही यात्रा करनी चाहिए। हर हर महादेव। पड़ता है और दिल समझाना पड़ता है, भोले बाबा से मिलना आसान नहीं, थोड़ा कष्ट आसान नहीं, थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। कभी गाड़ी से, कभी घोड़े से, कभी पैदल चलना पड़ता है, भोले बाबा से मिलना आसान नहीं, थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। मौसम बिल्कुल साफ था और रास्ते के जो नज़ारे थे वह अद्भुत थे। इन सभी चीज़ों को मैं देखता हुआ, अपनी आंखों के कैमरे में कैद करता हुआ धीरे धीरे अपनी यात्रा की ओर आगे बढ़ता जा रहा था। मैं जिस रास्ते से जा रहा हूँ, देखिए मेरे आगे, यह पैदल चलने वालों का रास्ता है, और वह दूसरी तरफ देखिए आपको गाड़ियाँ दिखाई दे रही होंगी, वह गाड़ियों का रास्ता है, क्योंकि उसमें सामान भी ले जा रहा है। और कई बार किसी व्यक्ति की अगर हालत ख़राब हो जाए तो उसको इसमें वापस भी ले जाया आता है, परंतु उसके लिए पैसे उस व्यक्ति को पेड करने होते हैं। तकरीबन उसका 500 युआन है एक व्यक्ति का। अगर कोई वापस लाना पड़ता है तो 500 युआन देने पड़ते हैं उसको। ये मिली हमारे पोर्टर भैया से, इनका नाम है टंका, नेपाल से है, नेपाल से, सोलुकुंबु जगह से। सोलोकुंबू जगह से। उनके साथ बजाएगा डंगा। और ये मेरे राकेश भाई मिले, इनके भी कंका के साथ बजाएंगे डंगा। ठीक है। बड़ा आनंद आ रहा है ट्रैक का। मौसम साफ है, सर्दी भी कोई खास नहीं है, अकेली जैकेट में ही कर रहे हैं। खुला डुला ट्रैक है। यह मेरे पीछे ऊपर पहाड़ पर आपको जो मोनेस्ट्री दिखाई दे रही है उसे बुद्धा गोम्बा मोनेस्ट्री कहते हैं। काफ़ी सुंदर है, पर इतना समय नहीं होता कि हम वहाँ पे भी जाएं। इस कैलाश मानसरोवर जी की यात्रा के रास्ते में मुझे एक ऐसा पर्वत दिखाई दिया जो बिल्कुल देखने में श्रीखंड महादेव जी जैसा था, और आप लोग भी कीजिए उनके दर्शन। अभी मैं यमद्वार से तकरीबन 1.5 किलोमीटर चलकर पहुंचा हूँ। देखिए मेरे पीछे पब्लिक टॉयलेट बने हुए हैं, निःशुल्क है, यह काफ़ी अच्छी सुविधा है। ठीक है। कैलाश परिक्रमा के रास्ते में हमें काफ़ी जगह ऐसी भी आती हैं जहां पर हमें खाने पीने का सामान आसानी से मिल जाता है, परंतु जैसे मैं बिल्कुल शाकाहारी हूँ, ऐसे व्यक्ति का यहाँ पर खाना असंभव है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉनवेज वगैरह बना हुआ था। इसी कारण हम लोगों ने यहाँ पर रुकना मुनासिब नहीं समझा और अपनी आगे यात्रा कंटिन्यू कर दी। तकरीबन यमद्वार से पैदल चलकर मैं और नीरू 2 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। थोड़ी भूख लगी थी क्योंकि सुबह खाली पेट थे। हमारे गाइड की तरफ से हमें सेब दिए गए थे, वही खा रहे हैं, बहुत मीठे हैं। वह पीछे नीरू खाती आ रही है। ट्रैक का आनंद लेते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं।
यह देखिए मेरे पीछे बुद्धिस्ट धर्म से है यह साष्टांग दंडवत तक परिक्रमा करते हैं। जैसे हमें कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने को 3 दिन लगते हैं, यह परिक्रमा तकरीबन 13 या 14 दिनों में पूरा करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी कठिन है। कैलाश पर्वत की परिक्रमा के रास्ते में ऐसे जगह जगह पर लोहे के डिब्बे रखे हुए हैं, ड्रम भी कह सकते हैं आप इसको। अगर आप कोई भी कूड़ा करकट या कुछ खाने का सामान खाते हैं तो उसको कृपया उसके रैपर इन्हीं ड्रमों में डालें। इतनी पवित्र जगह है, कृपया अगर आप यहाँ पर आते हैं तो इसको गंदा करके मत जाएं। यह मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है। यात्राएं तो मैंने बहुत सी की हैं, जिनमें श्रीखंड, किन्नर कैलाश, आदि कैलाश, मणिमहेश कैलाश आदि बहुत सी यात्राएं मैंने कर रखी हैं, जिन्हें आप मेरे YouTube चैनल पर देख भी सकते हैं। पर इतना इतना बड़ा रास्ता मैंने कभी की यात्रा में नहीं देखा, क्योंकि हर एक यात्रा में एक तरफ तो बहुत ऊंचा पहाड़ होता था और दूसरी तरफ बहुत ही गहरी खाई होती थी। यहाँ पर हमें गिरने का कोई डर नहीं, बड़े आराम से मज़े से के साथ आप चल सकते हैं। थोड़ी ऑक्सीजन की ज़रूर यहाँ पे कमी है, उसके लिए आप अपने आप को 2-3 महीने पहले एक्सरसाइज करनी शुरू करें, फिर यहाँ पर आने का सोचें, वरना आप यहाँ पर आने के लिए मत सोचें। इस कैलाश मानसरोवर जी की यात्रा पर अगर आप आ रहे हैं तो आपका फिजिकल फिट होना तो ज़रूरी है ही, उसके साथ साथ आपका मेंटली फिट होना भी बहुत ज़रूरी है। और भगवान भोलेनाथ का अगर आपके सर पर हाथ नहीं तो यह यात्रा आप नहीं कर सकते। इसीलिए यह तीनों चीज़ें आपके साथ बहुत होनी ज़रूरी हैं। यात्रा के रास्ते में मैंने काफ़ी छोटे बच्चों को पैदल चलते हुए देखा, जो कैलाश जी की परिक्रमा कर रहे थे। और रास्ते में मुझे कुछ साधु ऐसे भी मिले जिनके हाथों में माला थी और उनके सर पर हमारे धार्मिक ग्रंथ रखे हुए थे, और वह इसी तरह इस कैलाश जी की परिक्रमा कर रहे थे। यह आप लोगों को मेरे पीछे जो बहती हुई नदी दिखाई दे रही है, यह सारा का सारा जल श्री कैलाश जी से आ रहा है। जो बर्फ थी वह पिघल रही है और वह जल का रूप धारण करके नीचे आ रहा है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल साफ जल है। देखिए मेरे पीछे देखिए आप, कितनी दूर तक भोलेनाथ के भक्तों की लाइन लगी हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि भोलेनाथ के भक्त ही बहुत हैं। भारत के अलावा कई बाहरले देशों से भी लोग आए हुए हैं यात्रा करने के लिए। कैलाश मानसरोवर जी को भगवान शिव और माता पार्वती का घर माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मानसरोवर के पास स्थित कैलाश पर्वत पर शिव शंभू का धाम है, और यह वही पावन जगह है जहां पर शिव शंभू विराजते हैं। हर हर महादेव, बम बम भोले, जय शंकर। पुराणों के अनुसार यहाँ भगवान शिव जी का स्थायी निवास होने के कारण इस स्थान को 12 ज्योतिर्लिंगों में से सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जब भी आप कैलाश मानसरोवर जी की यात्रा करते हैं तो आप अपने साथ एक ग्लव्स, एक ऐसा मफलर, एक ऐसा कान कवर करने के लिए एक जैकेट, रेनकोट आदि जरूर रखें, क्योंकि यहाँ पर कोई मौसम का पता नहीं कि कब बदल जाए। इसीलिए आप अपनी सेफ्टी के लिए ये 4-5 चीज़ें जरूर रखें। हजारों वर्षों से कैलाश पर्वत 4 प्रमुख धर्म, हिंदू, बौद्ध,
जैन और बौद्ध धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल रहा है। हिंदुओं के लिए यह भगवान शिव का निवास स्थान है, जो संधारक और परिवर्तन कारक है। इसे सुमेरु पर्वत भी कहा जाता है, जो ब्रह्मांड का केंद्र माना गया है, और बौद्धों के लिए यह देमचौक का घर है, जो परमानंद का प्रतीक है, और इसे कंगरिन कोचे यानी कि इसे कीमती रत्न का पर्वत भी कहा जाता है। इस यात्रा के रास्ते में हमें एक ऐसा पत्थर आता है जिस पर हम लेटकर भोलेनाथ के कैलाश पर्वत के दर्शन अगर हम कर लें तो यह यात्रा सुखद और आसान हो जाती है। मैंने भी ऐसा ही किया। यहाँ मैं मानसरोवर की यात्रा में आप लोगों को एक बात और बताता हूँ कि अगर आप भारत से आ रहे हैं तो यहाँ पे युआन ही चलता है, जिसकी कीमत है तकरीबन 1 युआन की कीमत है हमारे भारत के 13 पे, और यहाँ पे वह है 1। इसीलिए आप इंडियन करेंसी चेंज कर ही लाएं। यहाँ पर आपको वो महंगी मिलेगी। यहाँ कम से कम आप 3000 युआन जरूर लेकर आए। यमद्वार से तकरीबन 5 किलोमीटर का पैदल सफ़र तय करके अब मैं जिस स्थान पर पहुँच चुका हूँ, देखिए वहाँ से कैलाशपति के कितने भव्य दर्शन हो रहे हैं। बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं। कैलाश बर्फ से आच्छादित 22,028 फुट ऊंचे शिखर और उससे लगे मानसरोवर को कैलाश मानसरोवर तीर्थ कहते हैं, और इस प्रदेश को मानस खंड कहा जाता है। कैलाश मानसरोवर उतना ही प्राचीन है जितनी प्राचीन हमारी सृष्टि है। इस अलौकिक जगह पर प्रकाश तरंगों और ध्वनि तरंगों का समागम होता है। कैलाश पर्वत से 4 प्रमुख नदियां संधू, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और करनाली निकलती हैं, जो करोड़ों लोगों के जीवन का आधार है। और यह पर्वत अपने 4 मुखों से दुनिया की 4 दिशाओं का प्रतीक है, जो एक अद्वितीय ज्ञानमितवीय संरचना में निर्मित है। और जैन धर्म के अनुसार यह पर्वत वह स्थान है जहाँ पर पहले तीर्थंकर ऋषभदेव को निर्माण प्राप्त हुआ था। और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के अनुसार उनके प्राचीन धर्म का आध्यात्मिक केंद्र है। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं का मानना है कि अगर हम पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर एक चोटी बना दें और वह ना गिरे, वह रुकी रहे, उतनी मंजिला हमारा घर और कोठी बन जाता है। और मैंने भी यहाँ पर ऐसा ही किया। यमद्वार से तकरीबन 6 किलोमीटर पैदल चलकर हम सभी ऐसी जगह पहुंचे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, दर्शन कीजिए। देखिए महादेव के कितने अच्छे दर्शन हो रहे हैं। ये मेरे ग्रुप के सदस्य हैं सभी, कुछ पीछे हैं, थोड़े बहुत आगे हैं, बाकी हम ये मिल गए। अब हम चाय ब्रेक लेंगे। हर हर महादेव। अब तकरीबन 8 किलोमीटर का मेरा पैदल सफर तय हो चुका है। तकरीबन 4 किलोमीटर बाकी रहा है। ये देखिए मेरे पीछे टी हाउस है, यहाँ पर हमारा लंच और टी रिफ्रेशमेंट देंगे। थक भी गए, थोड़ी देर यहाँ पर बैठेंगे, फिर बढ़ेंगे आगे। थोड़ी देर यहाँ पर रुकने के बाद मैंने फिर आगे अपनी यात्रा कंटिन्यू कर दी। यात्रा के रास्ते में मैंने यहाँ पर रुककर थोड़ी देर सूर्य भगवान को सूर्य नमस्कार भी किया, जैसा मुझे आता था। इस कैलाश यात्रा की मैं आप लोगों को एक बात और बताता हूँ। यह कैलाश यात्रा सिर्फ एक भौतिक यात्रा नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और समर्पण से हर बाधा पार की जा सकती है। और यहाँ पर हर कदम पर भगवान शिव के
आशीर्वाद और प्रकृति के चमत्कार का अनुभव होता है। और यह स्थान दिव्य ऊर्जा का केंद्र है और यहाँ पर साधना करने से आत्मा शुद्ध होती है और परम शांति की प्राप्ति भी होती है। और कैलाश पर्वत की परिक्रमा तकरीबन 52 किलोमीटर की है, जिसे हम तकरीबन 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मौसम साफ होने के कारण मुझे कैलाश पर्वत के बहुत ही दिव्य और सुंदर दर्शन हुए थे। इसी के साथ मेरे 5 कैलाशों की यात्रा निर्विघ्न संपूर्ण हो गई। अभी मैं नॉर्थ के उत्तर दिशा के मुख पर कैलाश जी के पहुंच चुका हूं। यह वह स्थान है जहां चरणों से लेकर ऊपर पिंडी तक सारे दर्शन होते हैं। आप भी कीजिए, कोई बादल नहीं है, बड़े अच्छे दर्शन हो रहे हैं। जय भोलेनाथ, जय शंकर, जय शंकर। यह हमारे आंटी जी हमारे साथ ग्रुप में आए हैं। इनका नाम मीनू शर्मा है। यह हिमाचल से, शिमला से बिलोंग करते हैं। इनके भी 5 कैलाशों की यात्रा इस समय पूर्ण हो गई है। हम दोनों बहुत भाग्यशाली हैं। मेरे भी 5 कैलाशों की यात्रा पूरी हुई और इनके भी। और ये नीरू है, ये सबसे भाग्यशाली है। इसकी शुरुआत ही बड़े कैलाश से हुई। हर हर महादेव। भोले बाबा की जय। मैं तो शिमला से हनुमान जी, चाकू वाले हनुमान जी को साथ लेके आई हूँ और मेरे आज 5 कैलाश पूरे हो गए हैं। और मैंने सुना है कि 3 दिन पहले यहाँ जो भी ग्रुप आए हैं वो 3 दिन तक यहाँ स्टे करे किया उन्होंने, पर उनको दर्शन नहीं हुए। और हमें आते ही भोले बाबा ने शुरू से ही यमद्वार से ही दर्शन देने शुरू कर दिए। बोले वीर बजरंगबली की जय। हर हर महादेव। मैं जिस दिन यहाँ पर पहुँचा हूँ, आज 9 सितंबर का दिन है। 2025 का साल चल रहा है। आज ही के दिन मेरा हैप्पी वाला बर्थडे है, 9/9/2025 को। इसीलिए मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ जो इतने सुंदर, इतने बड़े दर्शन भोलेनाथ ने मुझे दिए। इसके लिए भोलेनाथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कृपा बरसाए रखना। हर हर महादेव। मैं जिस दिन डेरापुख पहुंचा था उस दिन पूर्णिमा का दिन था, इसलिए चंद्रमा आकाश में चमक रहा था। और यहाँ डेरापुख से हमें कैलाश पर्वत के उत्तरी मुख के दर्शन होते हैं और इसी उत्तरी मुख वाले दर्शन को प्रमुख माना जाता है। काफी अंधेरा और रात होने के कारण भी, पूर्णिमा का दिन होने के कारण कैलाश पर्वत चमक रहा था। ये है आज 10 और तारीख भी है आज 10। इस समय मैं डेरापुख में हूँ। सुबह मॉर्निंग का समय है, तकरीबन 7 बज चुके हैं। यहाँ पर आप मेरे पीछे कैलाश जी के दर्शन कीजिए। देखिए कितने सुंदर और भव्य दर्शन हो रहे हैं। सुबह मुझे दिन निकलने के बाद कैलाश पर्वत के बहुत ही सुंदर, अलौकिक और दिव्य दर्शन हुए। यह दर्शन ऐसे थे जो मैं कभी भुला नहीं सकता था। पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ कैलाश मेरी आंखों के सामने था। यह मुझे एक सपने की तरह लग रहा था। मौसम इतना साफ था कि एक भी बादल पूरे आकाश में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। और दिन होने के बावजूद भी आकाश में चंद्रमा एकदम चमक रहा था। और इस जगह मुझे बड़ी हैरानी की बात तो तब लगी जब मैंने चारों तरफ अपनी निगाहें घुमाकर देखा कि बाकी सभी पहाड़ियां बर्फ के बिना थी। अकेला कैलाश के ऊपर ही बर्फ दिखाई दे रही थी। मौसम साफ होने के कारण सुबह 8 बजे अब मुझे श्री कैलाश पर्वत जी के बहुत सुंदर दर्शन हो रहे हैं। देखिए आप भी वीडियो में। अब मैं चरण स्पर्श तक जाऊंगा, जहां तक मुझे जाने की आज्ञा मिलेगी। देखिए आप मेरे पीछे ऊपर यह सारा चरण स्पर्श का रास्ता है। मैं वहां पर अब जाने लगा हूं। डेरापुख से जो चरण स्पर्श को रास्ता जाता है वह बहुत ज्यादा कठिन है और यहाँ पर हाइट भी काफी बढ़ जाती है। इसलिए यहाँ पर जाते समय हमें तेज हवाओं और बहुत अधिक
ठंड का सामना भी करना पड़ता है। और चरण स्पर्श तक जहाँ तक जाने की मुझे अनुमति मिली, वहाँ पर मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ने लग गया, क्योंकि सूर्य नारायण उदय होने वाले थे। और जो उदय का नज़ारा है वह बहुत ही अद्भुत होता है, क्योंकि तब कैलाश पर्वत एकदम गोल्डन यानी कि सुमेरु कैलाश पर्वत के दर्शन होते हैं। आप भी कीजिए सुमेरु कैलाश के टाइम लैप्स दर्शन। और चरण स्पर्श तक पहुंचकर मुझे ऐसे लगा कि जैसे सारी दुनिया रुक गई है। और इसका मुख्य कारण यह था कि यहाँ से कैलाश पर्वत के उत्तरी मुख के दर्शन होते हैं, और जितने दर्शन इस स्थान से होते हैं वह और कहीं से भी नहीं किए जा सकते। मैं मन ही मन में भोलेनाथ का बहुत आभार प्रकट कर रहा था, क्योंकि उन्होंने मुझे इतने सुंदर और इतने बढ़िया दर्शन दिए। इस स्थान से मेरा वापस आने का मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, परंतु 1 घंटे का समय वहाँ पर व्यतीत करने के बाद वापस तो नीचे आना ही था। और भोलेनाथ को नमस्कार कर मैं वापस नीचे की तरफ बढ़ चला। और ऊपर से जो नीचे के व्यू थे वह अद्भुत थे। बहुत सुंदर पहाड़ियाँ दिखाई दे रही थी, धूप के कारण वह चमक भी रही थी। इस स्थान पर कुछ अलौकिक शक्ति जरूर है। यह सारी दुनिया के चक्रव्यूह से कुछ अलग ही है। मैं घर से भी नील काट के आया था, सागा में मैंने कट किए, अब यह फिर बढ़ गई। दाढ़ी देखिए, मैंने सागा में शेव करवाई थी, अब यहाँ पर फिर बढ़ गई है। यहाँ पर ऐसे कहा जाता है कि मौसम का भी कोई भरोसा नहीं है, और जो समय है ना वह बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ता है। इसीलिए यहाँ पर ये बाल बढ़ना और नेल बढ़ना ये यहाँ पर आम बात है। ये देखिए मेरे पीछे कितने सुंदर दर्शन हो रहे हैं कैलाश पर्वत के, बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं। अपनी आंखों के कैमरे में और अपने मोबाइल के कैमरे में भी मैंने कैलाश पर्वत की बहुत सी फोटो भी खींची। यह आपको मेरे पीछे जो पब्लिक टॉयलेट दिखाई दे रहा है, यह डेरा पुक्का है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से तकरीबन 17,000 फीट के आसपास ही है। यहाँ का जो टॉयलेट है वह इतना ज़्यादा गंदा है कि मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ पर खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ। इन चाइना वालों को शर्म आनी चाहिए कि हमसे 1600 यूएसए डॉलर लेते हैं और बाथरूम इतना गंदा। थोड़ा बहुत तो हमें इन्हें सुविधा देनी चाहिए, जो इतने हमसे पैसे ये लेते हैं। इसी के साथ मेरी श्री कैलाश मानसरोवर जी की यात्रा निर्विघ्न संपूर्ण हुई। संपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आगे की यात्रा और आगे की वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हर हर महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।